नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे आपके कार्य और शक्ति पे आधारित आपके संख्यात्मक प्रश्न होंगे जो कि न्यूमेरिकल क्वेश्चन होते हैं। उन क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने ये रहा, क्या है कि एक वस्तु पर 150 न्यूटन का बल कार्य कर रहा है और उस वस्तु को बल की दिशा में 5 मीटर तक हटाया जाता है तो बल द्वारा किया गया कार्य होता है। तो आपको पता है जो कार्य होता है W बराबर F इंटू क्या होता है, S होता है, यानी कि बल गुणे बल की दिशा में विस्थापन, उसी को क्या कहा जाता है, कार्य कहा जाता है। तो सीधा F का मान दिया है न्यूटन यानी कि 125 और S का मान दिया है विस्थापन यानी 5 मीटर तक हटाया जाता है यानी कि विस्थापन हो रहा है। सीधा आप जो है 125 का 5 में गुणा कर दीजिए तो सर 125 और गुणे 5 हो जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा 625। तो 625 कार्य का मतलब क्या होता है, जूल होता है। तो 625 किस में और किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर डी में है और यही आपका क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं और देख लीजिए। इसका जो है आपको व्याख्या भी नीचे दे दिया गया है, सब कर दिया इसको कि W बराबर F इंटू डी होता है। F का मान है 125, डी का मान है 5 मीटर, रखेंगे 625 जूल आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, ये क्या है, यदि कोई व्यक्ति 50 न्यूटन के बल सहित 10 मीटर की दूरी एक ट्राली को खींचता है तो उसके द्वारा किया गया कार्य होगा। फिर वही चीज़ है सर, इन दोनों को गुणा करा दीजिए, 500 जूल आ जाएगा और 500 जूल किस में है, ऑप्शन नंबर बी में है, आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये बहुत आसान है, आप हल कर सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है कि एक लड़का 4 किलोग्राम के स्कूल बैग को 30 सेकंड तक पकड़ता है और उसके द्वारा किए गए कार्य की मात्रा जूल में होगी। अब 4 किलोग्राम बैग है और 30 सेकंड तक पकड़ता है, लेकिन ये 4 किलोग्राम बैग जो है इसका विस्थापन नहीं हो रहा है। तो जब किसी भी वस्तु का अगर विस्थापन नहीं होता है तो उसके द्वारा किया गया कार्य क्या होता है भाई साहब, जीरो होता है। इसका मतलब है कि हमारा जो कार्य होगा किया गया वो क्या होगा, जीरो होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे इस चीज़ को आप। ठीक है, बाकी विस्तार में आपको यहाँ दिया गया है, आप देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एक बस 400 न्यूटन के स्थिर बल से चलती है और बस द्वारा किया गया कार्य 2000 जूल है। तो बस द्वारा तय की गई दूरी क्या है। तो देखिए, बस द्वारा तय की गई हमसे क्या पूछा है, दूरी पूछा है। F का मान दे दिया है आपसे, ठीक है, और कार्य दे दिया है 2000 जूल। ठीक है, तो W मिल गया हमको, F मिल गया हमको, तो विस्थापन निकाल सकते हैं ना यहाँ से। बिल्कुल सर, निकाल सकते हैं, तो निकाल लीजिए। देखिए यहाँ पे निकाला गया है, तो सीधा जो है 2000 में से 4000 भाग कर देंगे, आपका आ जाएगा 0.5 मीटर, यानी कि विस्थापन। अरे वही S बराबर क्या हो जाएगा सर, W बटा F हो जाएगा। इससे आप मान निकाल लेंगे। ठीक है, समझ में आया ना। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एक माल में कोई व्यक्ति जो है 50 न्यूटन के बल से ट्राली को खींचता है जिससे ट्राली 30 मीटर विस्थापित होती है। वही चीज़ है, F का मान दिया, विस्थापन दिया, सीधा गुणा करा दो, 5 से कितना हो जाएगा, 1500 जूल। तो 1500 जूल किस में है, तो आपका 1500 जूल जो है ऑप्शन नंबर ए में है, आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस चीज़ को आप ध्यान देंगे, ये नहीं कि कोई W पे लगा दे, गलत हो जाएगा भाई साहब। ठीक है ना, इसका विशेष आपको ध्यान देना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। और अगला क्वेश्चन है आपके सामने ये कि जब बल की दिशा में 10 मीटर की दूरी पर 10 न्यूटन के बल के तहत एक वस्तु स्थानांतरित होती है तो क्या कार्य होगा। अरे सीधा 10 थे या कितना होता है भाई साहब, 100 जूल होता है, और 100 जूल ऑप्शन नंबर सी में है, आपका राइट हो जाएगा। तो ये तो आसान सवाल है, बार बार ये आपका एग्जाम में पूछा जा रहा है, इसे ध्यान रखेंगे प्रश्न को। ठीक है, फिर 50 न्यूटन और 10 मीटर तक विस्थापित कर देता है तो किया गया कार्य क्या होगा, फिर वही 500 सर होगा, 500 जूल। ये दोबारा क्वेश्चन आपका आ गया। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद से अगला क्वेश्चन है, फिर से देखिए, तो फिर वही क्या है, क्या कि 10 न्यूटन का बल किसी वस्तु को कार्य कर रहा है और उस बल की दिशा में 5 मीटर विस्थापित, सीधा 10 बचे 50 जूल, ऑप्शन नंबर सी आपका हो जाएगा। अगला देखते हैं, और अगला क्या है, तो अगला है कि यदि किया गया कार्य शून्य है तो बल की विस्थापन के बीच का कोण क्या होगा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है, शब्द नहीं क्वेश्चन है आपका। तो यहाँ पे ध्यान रखेंगे आप, इस चीज़ को याद रख ले तो अच्छा रहेगा। 90 डिग्री होता है कब, जब आपका किया गया कार्य क्या होता है, शून्य होता है। तो cos 0 बराबर क्या हो जाता है, cos थीटा हो जाता है, और cos थीटा जो है इस 0 को cos के रूप में चेंज करेंगे तो cos 90 होता है। cos से cos कट जाएगा, थीटा का मान क्या आ जाएगा, 90 आ जाएगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये जो दिया गया है, यहाँ पे देख सकते हैं cos थीटा बराबर 0, तो cos 90 हो जाएगा, cos से cos खत्म हो जाएगा, और थीटा बराबर क्या आ जाएगा आपका 90 डिग्री आ जाएगा। तो आप इस चीज़ को ध्यान रखिए, जब किया गया कार्य होता है तो थीटा का मान कितना डिग्री होगा आपका, 90 डिग्री हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है
कि एक मजदूर भूमि से 15 किलोग्राम का सामान लेता है और उसे भूमि से इतना मीटर ऊपर उठाता है, अपने सिर पर रखता है, उसके द्वारा सामान पर किए गए कार्य की गणना करें, जहाँ जी बराबर दिया है 10 मीटर। इसके लिए फार्मूला होता है क्या हमारा, तो फार्मूला हमारा ये होता है, आप देख सकते हैं नीचे कि W बराबर mgh, ऊपर की तरफ उठा रहा है तो mgh होगा, ठीक है ना। तो mgh होगा और आपको पता है कि 15 किलोग्राम इसका m का मान हो गया, g का मान 10 हो गया, सीधा इसमें रखिए तो 15 गुणे 10 गुणे 1 हो जाएगा, यानी कि 15 दाम में कितना हो जाएगा 150 और 150 जूल होगा। ऑप्शन नंबर आपका कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, ये भी प्रश्न आसान है, जब कोई वस्तु को ऊपर उठाते हैं तो mgh हो जाता है, ध्यान रखेंगे इसको। ठीक, अगले क्वेश्चन की बात करें और अगला क्वेश्चन ये है कि एक कार्य शून्य होने की स्थिति में विस्थापन और लगाए जाने वाले बल के बीच का कोण होगा। फिर वही चीज़ें आपको बताए थे कि भाई याद रख लेंगे तो अच्छा है, कितना डिग्री होगा 90 डिग्री होगा। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे इसको, ये दोबारा क्वेश्चन आपका रिपीट हो गया तो इसको ध्यान देंगे अच्छे से। एक है कि एक स्कूली 100 मीटर की दूरी तक 500 न्यूटन का भार उठाता है, उसके द्वारा किया गया कार्य क्या है। अब देखिए एक कुली जो है 100 मीटर की दूरी तक 500 न्यूटन का भार उठाता है, 100 किलोमीटर दूरी तक 500 न्यूटन का भार जो है वो अपने ऊपर उठाता है, तो उसके द्वारा किया गया कार्य क्या होगा। तो देखिए किया गया कार्य आपका 0 होगा, क्योंकि उसने कोई कार्य नहीं किया। क्यों नहीं किया, क्योंकि जो उठाया है वो जो है वहाँ पे कोई भी विस्थापन नहीं हो रहा है। जब विस्थापन नहीं होगा तो क्या होगा, 0 होगा भाई साहब। तो देखिए विस्थापन का मतलब होता है जैसे कि कोई व्यक्ति है अपने सर पर रखा हुआ है, तो इसके बीच का कोण कितने डिग्री का बन रहा है, 90 डिग्री का। 90 डिग्री का मान क्या होता है, 0 होता है, इसलिए कोई भी कार्य उसके द्वारा नहीं होगा। तो इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। देखने में तो ऐसा लग रहा है कि कोई ना कोई आंसर होगा, लेकिन ये आपका 0 होगा। ठीक है, तो ऐसे सवाल को ध्यान रखेंगे आप लोग। अगला क्वेश्चन है और अगला क्वेश्चन आपके सामने, चलिए शायद ये हम हल कर लिए थे। ठीक है, हाँ ये तो हल कर लिए थे। अब जो है ये देखेंगे कुली वाला भी हो गया था हमारा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपके सामने ये। अब रहा हमारा जो है ये है आपके शक्ति से रिलेटेड। शक्ति में जानते हैं ना, P होता है, P बराबर क्या होता है, W/T होता है। शक्ति का मात्रक क्या होता है सर, वाट होता है। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे, तो इस पर हम बात करने वाले हैं, इस पर कैसे कैसे आपके प्रश्न पूछे गए हैं। ठीक है, जैसे देखिए पहला प्रश्न है कि 800 किलोग्राम की वस्तु को 40 मीटर की ऊंचाई तक लगभग 50 सेकंड में ऊपर उठाने हेतु आवश्यक शक्ति होगी। तो सीधा P बराबर क्या होता है, W/T होता है, लेकिन यहाँ पे बात हुई है M। W बराबर आप जानते हैं mgh होता है, और 40 मीटर की ऊंचाई पर उठाया है। ठीक है, और कितना, तो 50 सेकंड में ऊपर उठाते हैं तो आवश्यक शक्ति होगी। तो देखिए इसको कैसे हल करेंगे, नीचे आपको दे दिया गया है कि यानी कि स्थितिज ऊर्जा यानी कार्य mgh बटा क्या हो जाएगा, T होगा। M का मान पता है 80 और 40, और उसके बाद से H का मान क्या करना है आपको, H का मान यहाँ से जो है H भी दिया है आपका। ठीक है, कितना ऊंचाई तक उठा रहा है, 40 मीटर की ऊंचाई तक उठा रहा है, हो गया हमारा। अब G का मान होता है 10, अब बट्टे क्या हो जाएगा, जो समय पूछा है तो 50 से भाग कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा कितना, तो 16 चौका कितना हो गया 64, यानी कि 640 जूल प्रति सेकंड हो जाएगा। ठीक है, जूल प्रति सेकंड हो जाएगा, यानी कि 640 आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो 640 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी में है आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि 50 किलोग्राम भार का एक लड़का 45 चरणों की सीढ़ियाँ 9 सेकंड में चढ़ जाता है। ये सबसे महत्वपूर्ण सवाल है और ये काफ़ी एग्जाम में रिपीट हुआ है हमारा। ध्यान रखेंगे ऐसे सवाल को, कई सवाल आपको देखने को मिल जाएंगे। ये कह रहा है कि 50 किलोग्राम भार का एक लड़का 45 चरणों की सीढ़ियाँ 9 सेकंड में चढ़ जाता है। यदि प्रत्येक चरण की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है तो उसकी औसत शक्ति का पता लगाइए। अब देखिए 45 को चरण थे और प्रत्येक चरण की लंबाई जो है, ऊंचाई जो है 15 सेंटीमीटर है, तो पूरा कितना हो जाएगा सर, 45 का 15 में गुणा कर देंगे और उसके बाद से तो ये हो जाएगा हमारा इसकी ऊंचाई। ठीक है, तो ऊंचाई हो गया और 50 किलोग्राम भार दिया ही है हमको, और 9 जो है सीढ़ियाँ चढ़ रहा है, तो एक सीढ़ी को चढ़ने में कितना लेगा, तो 9 से भाग कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो चलिए देखिए यहाँ पे हल किया गया है आपका कि पिंड का भार जो है 50 किलोग्राम है और चढ़ी गई ऊंचाई कितना हो जाएगी, तो सर 45 गुणे 15, क्योंकि प्रत्येक सीढ़ी की लंबाई 15 सेंटीमीटर है, इसलिए 45 गुणे कितना हो जाएगा आपका 15 हो जाएगा। तो 675 हो गया, सेंटीमीटर है मीटर में बदलेंगे तो 6.75 मीटर हो जाएगा। समय दिया है 9 सेकंड, गुरुत्वीय त्वरण दिया है 10 मीटर प्रति सेकंड, तो यहाँ स्थितिज ऊर्जा होगी, निकाल लेंगे mgh से। ठीक है, तो 50 गुणे 10 गुणे 6.75 हो जाएगा और जूल में करेंगे तो इसको जो है आपका 3375 जूल आपका हो जाएगा। ठीक, स्थितिज ऊर्जा तो हमसे पूछा है शक्ति, तो P बराबर W/T होता है, यानी स्थितिज ऊर्जा mgh/T क्या होता है, T होता है ना,
इस पर आप हल करेंगे सीधा आपका आएगा 375 वाट। आ रहा है समझ में। 9 से जब इसको आप भाग करेंगे, क्यों भाग करेंगे, क्योंकि 9 सीढ़ियों के लिए है। यहाँ पे दिया गया था ना आपके, किसके लिए दिया गया था, तो ये 9 जो था 9 सेकंड में चढ़ जाता है, तो कितने सेकंड में जो है पूरा वो चढ़ जाएगा, यानी कि उसकी जो द्वारा जो शक्ति लगेगी वो कितना लगेगी, तो सेकंड से आप क्या कर देंगे, इसमें भाग कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगला देखिए, अगला वही सवाल है। 40 न्यूटन वाली एक कोई लड़की, ठीक है, कोई लड़की 160 वाट की शक्ति से 20 सेकंड तक रस्सी पर चढ़ती है, तो वह कितनी ऊंचाई तक पहुंच सकेगी। सीधा देखिए आपको दिया गया है, यहाँ पे W दिया गया है, ठीक है, आपका भार दिया गया है यहाँ पे, तो आप सीधा निकाल सकते हैं इस फार्मूले के द्वारा कि स्थिति ऊर्जा यानी mgh/T आपका हो जाएगा। यहाँ से निकाल लेंगे तो दिया है भार हमारा 40 न्यूटन, ठीक है, 20 सेकंड में, और उसके बाद से शक्ति दिया है कितना, 160 वाट। तो सीधा P बराबर क्या होता है, W/T, तो W है 40 न्यूटन और गुणे mgh हो जाएगा, यानी कि g का मान 10 है और h का मान निकलना है, बटे 20 हो जाएगा। निकालेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, 8 आ जाएगा। ठीक है, ऐसे 20 दूना का 40 और 10 दूना के 20 है, 20 से इसको घटाएंगे तो 8 बार में क्या हो जाएगा, कट जाएगा, यानी कि 8 मीटर आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से निकाल सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगला देखिए कि 50 किलोग्राम द्रव्यमान का एक लड़का 44 सीढ़ियाँ 10 सेकंड में चढ़ता है। यदि प्रत्येक सीढ़ी की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है तो उसकी शक्ति ज्ञात कीजिए। तो दिया गया जी का मान है जो 10 मीटर है, तो सीधा सीधा हम बताए थे इसको भाई क्या कि 50 होगा गुणे 44 सीढ़ियाँ चल रहा है, तो 44, अब प्रत्येक सीढ़ी की ऊंचाई कितनी है, 15 है, और कितने सेकंड में पार कर रहा है, 10, तो 10 से आप भाग कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। 0 से 0 कट गया यहाँ पे, 15 × 75, आप 75 में 44 का गुणा कर दीजिए, आपका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आपका राइट आंसर कितना होगा, तो 75 × 45 देखिए यहाँ पे दिया गया है 330 वाट, यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आ रहा समझ में। कैलकुलेशन आपको करना है भाई साहब, कैलकुलेशन सबका अच्छा होना चाहिए, तभी आप फिजिक्स के न्यूमेरिकल को अच्छे से हल कर पाएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, और अगला क्वेश्चन क्या है कि सर यदि कोई टी समय में W काम करता है तो P बराबर क्या होता है भाई साहब, अभी बताए W/T, W/T किस में है, ऑप्शन नंबर डी में है। ठीक, अगला क्वेश्चन है कि फिर से वही 50 किलोग्राम द्रव्यमान का एक लड़का 10 सेकंड में 43 सीढ़ियाँ चढ़ता है। यदि प्रत्येक सीढ़ी की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है तो उसकी शक्ति ज्ञात कीजिए। फिर वही चीज़ है सर कि आप क्या करेंगे, 10 लड़का कितना है 10 और कितना 33 सीढ़ियाँ चढ़ रहा है, 43 सीढ़ियाँ चढ़ता है, प्रत्येक ऊंचाई कितनी सेंटीमीटर है, 15, तो यानी कि 50 × 43 गुणे कितना हो जाएगा, 15, तो 50 × 43 गुणे कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। और कितना सेकंड में, 10 सेकंड में 10 से भाग कीजिए, 5 बार में 5 से गुणा कीजिए, 15 × 5 = 75, 75 में आपका 43 से गुणा करिए, लास्ट में 5 आएगा, बस आपका काम खत्म हो गया। जुल्म करना है तो वहाँ से जो है आप जुल्म भी कर सकते हैं यहाँ पे। तो देखिए ये आ गया आपका यहाँ पे, ठीक है ना, मीटर में है, सीढ़ियों की ऊंचाई किस में है, मीटर में है, तो इसको सेंटीमीटर में है तो मीटर में आपको करना पड़ेगा, क्योंकि ऊंचाई हमेशा क्या होती है, मीटर में होती है, तो इसको मीटर में बदलना पड़ेगा। तो बदले और देखिए आप किए हैं, कर दिया है इसमें सवाल, जितना आपका आ गया कितना वाट, तो ये आ गया आपका 322.5 वाट। ठीक है, तो ऐसे सवाल हल कराए हैं। देखिए फिर वही सवाल आ गया फिर आपका, इसको आप हल खुद से कीजिएगा, वैसे तो कर ही दिया है इसमें हल। ठीक है, तो मुझे आशा है कि ये जो न्यूमेरिकल आपको कराए थे, ठीक है, न्यूमेरिकल जो हमने आपको कराया है, तो न्यूमेरिकल जो आपको हमने कराया है वो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। और कौन सा क्वेश्चन ज़्यादा रिपीट होगा ये हमने आपको बता भी दिया है, जो ये बार बार अभी क्वेश्चन आपका आया था। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आप ध्यान रखेंगे, और ये आपकी डेली क्लासेज होगी, और न्यूमेरिकल जितने भी फिजिक्स के बनते हैं वो सभी चर्चा करेंगे। वैसे तो केमिस्ट्री भी होगा आपका और बायोलॉजी भी होगा काफ़ी अच्छे तरीके से, और उसका एक्सप्लेनेशन भी होगा। तो इसी बात पे जो है आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग।